हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। चलिए देखते हैं कल के डेट में मार्केट में किस तरह का क्या मोमेंटम रहेगा। मैं इन सारे लेबल को पहले रिमूव करता हूं और कुछ दिनों से मेरा वीडियो नहीं आया था, बस थोड़ा बिजी था। तो चलिए देख लेते हैं कल की डेट में किस तरह से क्या मार्केट रिएक्ट कर सकता है। चीज़ों को देखिए, थोड़ा समझते हैं, थोड़ा ध्यान से समझते हैं। मैंने पहले ही आप लोगों से कहा था तो मार्केट डाउन ट्रेंड में है और आप लोगों को भी पता है, और अभी भी मार्केट डाउन ट्रेंड में रहेगा। देखिए यहाँ पे क्या हुआ था, एक आप अगर नोटिस कीजिएगा, देखिए ये बहुत बेसिक सी चीज़ है, लेकिन इन चीज़ों के ऊपर ना जो नए ट्रेडर है या थोड़ा कई समय से ट्रेड कर रहे हैं लेकिन वो प्रॉफिटेबल नहीं है, तो उन लोगों को ये वो लोग इस चीज़ों को वो मिस करते हैं। यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो अगर देखिएगा मार्केट ने एक डिप किया, यहाँ पे एक लो बनाया, मार्केट यहाँ पे डिप हुआ, साइडवेज रहा, थोड़ा एक पुल बैक देखने को मिला, फिर मार्केट ने यहाँ पे डिप किया, यहाँ से मार्केट थोड़ा साइडवेज रहा, उसके बाद देखिए एक अच्छा खासा फिर यहाँ से डिप हुआ एंड मार्केट में एक पुल बैक देखने को। देखिए यहाँ से अब हम लोगों को क्या मिला, ये अगर आप हाई देखिएगा ना, ये हाई देखिएगा, ये हाई देखिएगा एंड ये हाई देखिएगा, तो इस हाई से ये लो को कैलकुलेट आप लोग करते जाइए, तो यहाँ पे आप लोगों को एक चौंकाने वाला रिजल्ट मिलेगा। यहाँ से लेके ये डिप को अगर आप कैलकुलेट करते हैं तो करीबन 4%, ठीक है। फिर इस डिप से लेके यहाँ तक कैलकुलेट करते हैं तो करीबन 4 से 5% के आसपास आपको देखने को ये एग्जैक्टली इसको मैं थोड़ा ये करना चाहूँ, एग्जैक्टली ये डिप, ओके। तो यहाँ से इसको अगर आप देखिएगा तो करीबन 5.285%, यहाँ पर भी करीबन करीबन ऑलमोस्ट सेम सेम या आपको ये डिप देखने को मिलता है। एंड यहाँ से भी अगर आप देखिएगा, कैलकुलेट कीजिएगा इस हाई से, तो ये डिप देखिए अभी करीबन-करीबन क्या है, ऑलमोस्ट 5%, 5.5% के आसपास देखिएगा ये एक डिप आया है मार्केट में टॉप से, और ये क्लियर है जो हाई लो बनाते हुए जा रहे हैं मार्केट। तो यहाँ पे मार्केट क्या हो सकता है, देखिए यहाँ से अच्छा खासा एक ये एक पीक बनाया, पीक से अच्छा खासा फॉल किया, फिर यहाँ पे मार्केट ने एक पीक बनाया, पीक से अच्छा खासा फॉल किया, फिर यहाँ पे मार्केट ने एक पीक बनाया एंड पीक से अच्छा खासा फॉल किया। अब देखिए आपको बड़ा ट्रेंड अगर कैच करना है बोथ साइड, अभी मैं डाउन साइड का ही समझा रहा हूँ, बोथ साइड का जब मार्केट कभी दिखाऊंगा, ठीक है। तो यहाँ से अगर आपको एक बड़ा सा ट्रेंड पिक करना है एंड अच्छा खासा एक ट्रेंड कैप्चर करना है, तो आप जेन्युइन सी बात है ना, हर इंसान चाहेगा ये टॉप के ऊपर, इस टॉप के आसपास मैं सेल करूं, क्लियर है। और ये इतना लंबा बीटीएसटी वगैरह लूं या एसटीबीटी लूं, जो भी है, तो ये एक इतना अच्छा लंबा कैच मोमेंट को कैच करूं, तो यहाँ से आप अगर देखिएगा तो ऑलमोस्ट जो है करीबन 5.5% के आसपास यहाँ से लेके ये मार्केट नीचे की ओर गिरा हुआ है। तो यहाँ पे एक चीज़ अगर आप नोटिस कीजिएगा, तो क्या कर रहा है मार्केट, 5.5% गिरने के बाद थोड़ा-सा मार्केट में पुल बैक आ रहा है। फिर यहाँ पे अगर कैलकुलेट करेंगे इस यहाँ से लेकर, तो यहाँ से गिरने के बाद देखिए मार्केट में थोड़ा-सा पुल बैक आ रहा है और एक पीक बना रहा है, मार्केट फिर नीचे की ओर। तो यहाँ से मार्केट अब देखिए एकदम डिसाइसिवली यहाँ से मार्केट फॉल करके नीचे नहीं आएगा। यहाँ पे अगर हम लोग देखेंगे ना, तो यहाँ से एक मार्केट को फिर थोड़ा-सा एक रिवर्सल चाहिए एंड मार्केट यहाँ से स्लो एंड स्टडी ऊपर की ओर जाएगा, एक पीक बनाएगा, फिर यहाँ से एक फॉल करे, तो ये ट्रेंड कंटिन्यू डाउन ट्रेंड में ही बना रहेगा। तो यहाँ से मार्केट को मैं कल के डेट में देखिए, आज का जो मैं पहले इसको रिमूव करता हूँ, आज का जो अब कैंडल जो है ना, यहाँ पे क्लियर कट एक सेलिंग प्रेशर। अब देखिए एक चीज नोटिस करने वाली बात है, मार्केट आज अपना गैप डाउन खुला, डे टाइम फ्रेम में अगर देखिएगा तो मार्केट गैप डाउन खुला एंड गैप डाउन खुलने के बाद सॉरी फ्लैट खुला मार्केट, एंड फ्लैट खुलने के बाद मार्केट में एक बाइंग प्रेशर था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली देखिए सेकंड हाफ में क्या हुआ, मार्केट ने ऊपर से सेलिंग अपने को देखने को मिला। अब कल ये यहाँ से डायरेक्टली फॉल कर जाएगा, इस तरह से माइंड सेट लेके मार्केट नहीं चलता है। यहाँ पे कुछ कुछ ना कुछ तो बायर्स होंगे, ठीक है, जो इस लेवल को डिफेंड करने की कोशिश कर रहे हैं। 22,500 एक राउंड एंड साइकोलॉजिकल लेवल है, तो मार्केट को यहाँ पे थोड़ा साइडवेज होना होगा। देखिए कल अगर डायरेक्टली गैप डाउन या फ्लैट ओपनिंग होता है तो ये हो सकता है फ्लो में निकल जाएगा, लेकिन मार्केट अगर हल्का गैप अप अगर ओपनिंग लेता है तो यहाँ से मार्केट कोशिश करेगा फिर से हाई लेवल को टच करने का, 22,600 650 के आसपास जाने की ये कोशिश करेगा। इवन ये जो गैप नजर आ रहा है, देखिए डाउन ट्रेंड में जब एक गैप बनता है ना, तो वो गैप इमीडिएट बेसिस पे मेरे अकॉर्डिंग बहुत रेयर फील होता है, क्योंकि देखिए क्यों ये गैप डाउन ट्रेंड में बना है, ओके। एंड मार्केट अभी डाउन ट्रेंड में, लेकिन लॉन्गर पॉइंट ऑफ व्यू से आप देखिएगा तो मार्केट को आज न कल आज ऊपर ही जाना है। तो यहाँ पे मान लीजिए अगर गैप रह जाता है ना, तो ये गैप आज न कल ये फिल हो जाएगा। लेकिन रन अवे गैप जो होता है ना, मार्केट अपसाइड की तरफ जा रहा है, फिर एक गैप बना, तो रन अवे गैप भरने में भी टाइम लगता है, लेकिन समय लगता है। और ये गैप कोई गारंटी नहीं है जो ये गैप भरेगा कभी। ये गैप कभी भर भी नहीं सकता है, ऐसा बात है। लेकिन डाउन ट्रेंड में अगर मार्केट है एंड एक गैप बन गया, तो ये गैप जो है ना, ये 1000% फिल होगा। क्यों फिल होगा? फिल अप होगा, क्योंकि यहाँ से मार्केट कभी ना कभी लॉन्गर टाइम फ्रेम में देखिएगा अपसाइड जाएगा, ऑटोमेटिक ये गैप जो है ना फिल हो जाएगा।
तो यहाँ पे यही चीज़ मैं समझाना चाहता हूँ, ये कल के डेट में हो सकता है ये गैप फ़िल करने के लिए ना जाए, ठीक है? लेकिन आने वाले समय में ये गैप फ़िल करने 100% ये गैप फ़िल हो जाएगा। तो यहाँ पे डे टाइम तो यहाँ पे अपने को क्या देखने को मिला, एक अच्छा खासा सेलिंग कैंडल, एक अच्छा खासा गैप डाउन ओपनिंग सेलिंग कैंडल। उसके बाद आज जो था बायर्स ने थोड़ा दम लगाया, प्राइस को ऊपर लेके गया, लेकिन सस्टेन नहीं कर पाया। क्लोजिंग जो है नीचे की तरफ हुआ है। अब आ जाते हैं हम लोग 15 मिनट टाइम फ्रेम, एंड 15 मिनट टाइम फ्रेम में अगर मैं आप लोगों को यहाँ पे कुछ दिखाऊं एंड समझाऊं, तो देखिए मार्केट, ये ये जो मार्केट है क्या दिखा रहा है यहाँ पे, आप लोग इसको रेंज ड्रॉ कीजिए। चलिए, ये रहा रेंज एग्जैक्टली। ये कल है, आप लोग ये मार्केट का एक रेंज रहा। क्लियर है? अब यहाँ पे अगर आप लोग नोटिस कीजिएगा, मार्केट इस रेंज के अंदर अभी ट्रैवल कर रहा है। अभी देखिए मार्केट क्या कर सकता है, ट्रैप करना बहुत बुरी तरह से भी ये ट्रैप कर सकता है। मार्केट अगर फ्लैट या गैप डाउन अगर ओपन होता है, तो ये नीचे जाने के बाद रिवर्स करेगा एंड डायरेक्टली सेल करना, यहाँ पे फ्लैट या गैप डाउन खुलता है तो डायरेक्ट मार्केट को आप लोग सेल मत कीजिएगा। हाँ, ये लास्ट का कैंडल अगर देखते हैं तो एक सेलिंग प्रेशर देखने को मिल रहा है। स्टॉप लॉसेस वगैरह ऊपर की ओर पड़े हुए हैं बायर्स के, यहाँ पे सॉरी सेलर्स के स्टॉप लॉसेस वगैरह ऊपर की ओर पड़े हुए हैं, लेकिन बायर के यहाँ पे कुछ आपको स्टॉप लॉस देखने को मिल नहीं रहा है, क्योंकि देखिए बायर्स यहाँ पे जो भी ये बाइंग हुआ होगा ना, ये इंट्राडे बेसिस पे बाइंग हुआ होगा। ठीक है ना? जो कॉल राइटर या पुट राइटर होंगे, उन लोगों ने अपने ये देख रहे हैं सपोर्ट के आसपास मार्केट ओपन हो रहा है, तो यहाँ से एक बाइंग करने को उन लोगों ने कोशिश किया। लेकिन देखिए नीचे की साइड में आपको कहीं लग रहा है जो स्टॉप लॉस है, अगर अच्छी तरह से अगर आप देखिएगा, सॉरी थोड़ा-सा, हाँ, अच्छी तरह से अगर आप देखिएगा, तो नीचे आपको स्टॉप लॉसेस दिखाई नहीं दे रहे हैं। लेकिन यहाँ पे अगर देखिएगा, तो ये इस एरिया के आसपास, इस एरिया के आसपास आपको स्टॉप लॉस थोड़े बहुत पड़े होंगे सेलर्स के, लेकिन बायर्स के स्टॉप लॉसेस नहीं है। हाँ, यहाँ से मार्केट क्या होगा, फ्लैट या गैप डाउन अगर खुलता है, मार्केट में सेलिंग आ सकता है, लेकिन ये यहाँ से ये रिवर्सल कर सकता है। क्योंकि देखिए सेलिंग आने के बाद एक रिवर्सल आ जाए, रिवर्सल आने के बाद फिर से ये जब अपने डाउन ट्रेंड को कंटिन्यू करेगा, तब हो सकता है क्या, जो सेलर्स के स्टॉप लॉस जो ऊपर की ओर लगे हुए हैं, ये स्टॉप लॉसेस वगैरह ये सारे जोन के आसपास आके शिफ्ट हो जाएंगे और यहाँ से मार्केट फिर से एक रिवर्सल देखने को, मार्केट में एक सॉरी डाउन ट्रेंड देखने को मिल सकता है। तो अगर कल के डेट में मार्केट फ्लैट या गैप डाउन खुलने के बाद अगर फ्लैट खुलता है या हल्का गैप डाउन खुलने के बाद मार्केट डायरेक्टली नीचे की ओर आ जाता है, डेफिनेटली सेल मत कीजिएगा, एक रिवर्सल आने दीजिएगा एंड कम से कम इसको 22,000, आप देख रहे हैं 22,500, लेकिन 22,550 के आसपास जो है ना, ये आइडियल रेजिस्टेंस है मार्केट का। तो 22,500 से लेके 22,550 के आसपास अगर रिवर्सल आपको नजर आता है, सॉरी फिर से यहाँ से डाउन ट्रेंड अगर नजर आता है, तो डेफिनेटली आप लोग यहाँ पे सेल प्लान करके चल सकते हैं। क्लियर है? सही करना है तो किस तरह से कीजिएगा। अगर मान लीजिए आपको यहाँ पे बाई बाई तो गलती से करना ही नहीं है, एकदम फ्लैट या गैप अप खुलता है, तो ये अगर निकलता है 22,600, 22,620, क्यों यहाँ ये जो जोन देख रहे हैं ना, ये एक खतरनाक सपोर्ट सॉरी रेजिस्टेंस जोन है। तो इस जोन के आसपास क्या कर सकता है मार्केट, यहाँ पे आने के बाद ये थोड़ा टाइम स्पेंड कर सकता है। अगर इसको ऊपर जाना है, तो यहाँ से फ्लैट या गैप अप होने के बाद स्लो एंड स्टडी ऊपर की ओर जाएगा और कहीं ना कहीं क्लोजिंग करेगा 22,650 के ऊपर क्लोज करने का। एंड उसके बाद वाले दिन जो है हो सकता है एक पुल बैक और अपसाइड की तरफ कंटिन्यू हो, क्योंकि देखिए ये जो रेंज है ना, यहाँ से मार्केट इमीडिएट बेसिस पे नहीं चला जाएगा, क्योंकि बहुत अच्छा कोई पॉजिटिव न्यूज नहीं है एक लंबा गैप अप खुले एंड लंबा गैप अप खुलने के बाद मार्केट कंटिन्यू हाई साइड की तरफ जाए। तो यहाँ पे ऐसा कुछ हमें देखने को मिल नहीं रहा है। तो यहाँ पे अगर फ्लैट या गैप अप अगर खुलता है, स्लो एंड स्टडी ऊपर की ओर जाता है, तो डेफिनेटली आप हाई लेवल पे देखिएगा, अगर किसी भी तरह का एक नेगेटिव प्राइस एक्शन बिल्ड करता है, तो आप सेल कर सकते हैं और छोटा-सा ही टारगेट डाउन साइड की तरफ आप बना सकते हैं। उम्मीद है चीज़ों को आप समझ पाए होंगे। हाँ, मेजर ट्रेंड हमें मिलेगा। कल उम्मीद नहीं है जो एक अच्छा खासा मेजर ट्रेंड मिल सकता है। तो हाँ, एक सूरत में मिल सकता है, फ्लैट या गैप डाउन खुलने के बाद मार्केट नीचे की ओर आए, आने के बाद फर्स्ट हाफ में एंड उसके बाद ये इस ज़ोन को 22,500 से लेके 22,500 को 550 को टेस्ट करने के बाद अगर फिर ये नीचे की ओर आता है सेकंड हाफ में, तो ये जो सेलिंग आप लोगों ने ये देखा, इस तरह का सेलिंग सेकंड हाफ में कल के डेट में मिल सकता है। चलिए ओआई चेक कर लेते हैं। निफ्टी का ओआई अगर हम लोग देखते हैं, तो यहाँ पे हर लेवल के ऊपर आप देख पा रहे हैं कॉल राइटर भरे पड़े हैं। 22,550 के ऊपर अगर आप देखिएगा तो आज के डेट में अच्छे खासे कॉल राइटर हैं। एंड इवन इंटरेस्टिंग बात क्या है देख रहे हैं, 22,500 के ऊपर जबरदस्त कॉल राइटर हैं, 22,550, इवन देखिए 22,600 के ऊपर देखिए ऑलमोस्ट 1 सीआर के ऊपर 1 करोड़ 10 लाख के आसपास कॉल राइटर पुट राइटर है। तो यहाँ पे कहीं न कहीं क्या होगा, फ्लैट या गैप डाउन खुलने के बाद मार्केट थोड़ा रिवर्स करके ऊपर अगर जाता है ना, तो फ्लैट खुलने के बाद अगर मार्केट थोड़ा नीचे की ओर जाता है, तो यहाँ पे पुट राइटर कोशिश करेंगे मार्केट को थोड़ा नीचे की ओर जैसे आए मार्केट
लेके ऊपर जाने की ये कोशिश करेंगे एंड उसके बाद फिर से जैसे ही देखिएगा उनका जो लॉस है ना, मार्केट स्लो एंड स्टडी ऊपर की ओर जाएगा, उनका लॉस जो है ना थोड़ा कवर होना शुरू हो जाएगा या कम होना शुरू हो जाएगा, तो वहां से ही वो निकलने की कोशिश करेंगे एंड एक फ्रेश यहाँ पे कॉल राइटर आ जाएगा, आ सकता है, तो मार्केट डाउन ट्रेंड की तरफ देखने को मिल सकता है अपने को। लेकिन पुट राइटर हेवी पुट राइटर है, तो यहाँ पे कोशिश करेंगे फटाक से मार्केट को हायर साइड की तरफ लेके जाने के लिए। चलिए बैंक निफ्टी को देखते हैं। बैंक निफ्टी को अगर हम लोग देखते हैं तो बैंक निफ्टी का ये जो लेवल है, ये एक मोस्ट इंपॉर्टेंट सपोर्ट था, मैंने बहुत पहले ही ड्रॉ करके रखा था आप लोगों के लिए। अब बैंक निफ्टी में करना क्या है, मैं सारे लेवल को रिमूव किया। बैंक निफ्टी में करना क्या है, इसको अगर मैं ये लेवल को अगर मार्क करूं तो बैंक निफ्टी में क्या है, बैंक निफ्टी आप लोग देख ही पा रहे हैं, निफ्टी की अपेक्षा बैंक निफ्टी थोड़ा अभी भी स्ट्रांग नजर आ रहा है। इंट्राडे बेसिस पे भी अगर आप देखिएगा तो हाई साइड का ये रेजिस्टेंस है एंड बैंक निफ्टी में सेल हम तभी करेंगे जब ये 48,500 के नीचे अगर ये आता है, तो फर्स्ट टारगेट हमारा जो होगा 48,300 के आसपास होगा एंड अगर यहाँ से ये आप 48,800 के ऊपर फ्लैट या गैप अप खुलने के बाद अगर ये देखिए यहाँ से फ्लैट या गैप अप अगर खुलता है, तो फर्स्ट टारगेट जो है ना 48,700, नेक्स्ट टारगेट 48,800 850 के आसपास होना चाहिए। उसके बाद मार्केट अगर यहाँ से स्लो एंड स्टडी अगर अप साइड की तरफ निकलता है, तो यहाँ से देखिएगा आपको एक ट्रेंड लाइन मिलेगा एंड इस ट्रेंड लाइन का मार्केट हो सकता है सपोर्ट लेके फिर ऊपर जाए, तो यहाँ से एक ट्रेंड लाइन आप लोग ड्रॉ करके रखिएगा जिससे आप लोगों को सुविधा हो डिप के आसपास या ट्रेंड लाइन के आसपास बाई करने के लिए। तब तक निकलना चाहिए 48,800 800 के ऊपर अगर मार्केट प्राइस रहता है और ये यहाँ से ट्रेंड लाइन जो जा रहा है, इस ट्रेंड लाइन के आसपास अगर सपोर्ट लेके ऊपर की ओर निकल रहा है, तभी आप लोग यहाँ पे बाई कर सकते हैं। नहीं तो आप लोग यहाँ पे बाई प्लान बिल्कुल बिल्कुल गलती से भी मत कीजिएगा, क्योंकि जैसे यहाँ से एक ट्रेंड लाइन जा रहा है ना, यहाँ से भी एक ट्रेंड लाइन आ रहा है, अगर नोटिस कीजिएगा तो ये रेंज जो है ना नैरो हुआ है। अब कल गैप अप या गैप डाउन कुछ भी ओपन हो सकता है, तो यहाँ से इस ट्रेंड लाइन को अगर गैप अप ओपनिंग हो रहा है 48,800 के ऊपर निकल रहा है, तो इस ट्रेंड लाइन को वैलिड मान के आप लोग ट्रेड प्लान कीजिएगा। और अगर मान लीजिए फ्लैट या गैप डाउन ओपनिंग हो रहा है और ये नीचे की ओर आने के बाद जैसे रिवर्सल ले, तो इस ट्रेंड लाइन को आप लोग यहाँ से वैलिड मानकर आप यहाँ पे सही पोजीशन फिर से बना सकते हैं। चलिए हम लोग स्टॉक देख लेते हैं। स्टॉक्स को अगर हम लोग देखें तो फर्स्ट स्टॉक है यहाँ पे अपना ऑयल इंडिया। ऑयल को अगर हम लोग देखें, चलिए ये सारे लेवल को मैं थोड़ा ऑयल में अच्छा खासा गिरावट देखने को मिला है, डे टाइम फ्रेम पे देखते हैं एंड यहाँ पे ऑयल को डे टाइम फ्रेम पे सारे लेवल को मैं रिमूव किया। देखिए ये होता है, ये कंटिन्यू बैक टू बैक कई दिनों से ऑयल नीचे की ओर आ रहा है और कल भी ऑयल थोड़ा नीचे आ सकता है, उसके पीछे का रीजन मैं बता रहा हूँ। देखिए यहाँ से क्या हुआ है, ये है, कल भी हमें इसे सेल के लिए ही प्लान करना है। ऑयल का परफेक्ट सपोर्ट ये था, इसको इसने एग्जैक्ट अगर देखा जाए तो इस रेंज के आसपास देखिए ऑयल ने 388 को ब्रेक किया, पहली बात है। यहाँ से ब्रेक करने के बाद अभी तक ये रिटेस्ट करने के लिए नहीं आया है, तो कल के डेट में अगर ऑयल हम लोगों को अगर देखे क्लियरली, हाँ रिटेस्ट एग्जैक्ट ये जो जोन है, इस जोन के आसपास, तो अभी भी अपने को एक ढंग का रिट्रेसमेंट मिला नहीं है। यहाँ पे ऑयल को हम लोग क्या कर सकते हैं, ऑयल का प्लान किस तरह से कर सकते हैं कल के डेट में, इसको हम लोग समझते हैं। ये जो ये जो हम देख रहे हैं, यहाँ से ये ऑयल के लिए एक सपोर्ट है एंड अगर हम लोग देखें तो ऑयल पे इंट्राडे के लिए हम ट्रेड प्लान कब कर सकते हैं, जब 75 के ऊपर देखिए ये रेंज इंपॉर्टेंट है और इस रेंज को आप मार्क करके रख लीजिए। जिस भी साइड ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन करे, डेफिनेटली आप लोग यहाँ पे बाय और सेल ऑयल को कर सकते हैं। अगर नीचे की ओर जाता है तो 1:2, ऊपर भी 1:2 के लिए टारगेट प्लान कीजिए, नीचे भी 1:2 के लिए टारगेट प्लान कीजिए, बेस्ट होगा। चलिए नेक्स्ट स्टॉक ऑयल का वही चेक कर लेते हैं। कॉल राइटर तो निकल के भाग रहे हैं, पुट राइटर भी निकल के भाग रहे हैं और एक्सपायरी में ज्यादा टाइम है भी नहीं, तो वाई वगैरह चेक नहीं करते हैं। नेक्स्ट स्टॉक हम लोग देखते हैं बेल। देखिए बेल को अगर हम लोग देखें तो डे टाइम फ्रेम पे अगर लेते हैं एंड ये ये सारे लेवल को रिमूव करते हैं, तो बेल देखिए एक इंटरेस्टिंग चीज दिखा रहा है। बेल एक हाई लेवल पे सस्टेन किया है, तो कल के डेट में ना बेल को बाई के लिए ट्राई करना मेरे अकॉर्डिंग ठीक होगा, क्योंकि इंटरेस्टिंगली देखिए एक अच्छा खासा फॉल के बाद बेल गया ऊपर, फिर ऊपर जाने के बाद डाउन साइड गैप डाउन ओपनिंग हुआ, उसके बाद देखिए यहाँ से ये कोशिश कर रहा है थोड़ा और हायर साइड में स्लो स्टडी निकलने का। अब ये तो फ्यूचर में ही पता चलेगा क्या होगा, लेकिन कल के लिए हम क्या कर सकते हैं इसको समझते हैं। 15 मिनट टाइम फ्रेम पे आइए एंड चीजों को थोड़ा ये यहाँ से बेल का मैं कुछ इंपॉर्टेंट लेवल मार्क कर देता हूँ, ठीक है। एंड वो लेवल है आपका बेल के लिए, अगर आप लेवल देखिएगा तो 258 के ऊपर अगर ये निकलता है, तो डेफिनेटली आप यहाँ से फ्लैट या गैप अप अगर खुल के निकलता है फर्स्ट मॉर्निंग में, तभी आप यहाँ पे बाई प्लान कर सकते हैं। एंड अगर फ्लैट या गैप डाउन खुलने के बाद अगर ये 54 को अगर ब्रेक करके नीचे आ रहा है, 55
4 54.5 या 55 को ब्रेक करके ये नीचे की ओर आ रहा है, तो यहाँ पे आप इस पे सेलिंग प्लान कर सकते हैं। लेकिन सेल भी कीजिएगा ना, तो इसको ज़्यादा लंबा टारगेट आप प्लान मत कीजिएगा। बेस्ट सिनेरियो होगा क्या जानते हैं? बेल के लिए, बेल को कल बाय के लिए ही प्रेफ़र कीजिए, सेल प्लान मत कीजिए, क्योंकि छोटे से रेंज के लिए बाय करना मुझे ज़्यादा कुछ नहीं लग रहा है। ये फ्लैट या गैप डाउन खुलने के बाद थोड़ा नीचे आए, 53-54 के आस-पास आए, यहाँ से अगर रिवर्सल आप देख रहे हैं, तो डेफिनिटली बाय कर सकते हैं। फर्स्ट टारगेट जो है 56-57 के आस-पास तक आप प्लान कर सकते हैं। एंड फ्लैट या गैप अप खुलने के बाद ये अगर 58 को ब्रेक करता है, उस सूरत पे आप यहाँ पे एक बाय प्लान करके चल सकते हैं। चलिए नेक्स्ट स्टॉक हम लोग देख लेते हैं। नेक्स्ट स्टॉक है अशोक लेलैंड, सॉरी अशोक लेलैंड को अगर हम लोग देखते हैं, तो माय गॉड, ये जो लास्ट कैंडल देखे ना, ये कैंडल तो कुछ अलग ही कहानी बता गया। चलिए इसको हम लोग डे टाइम फ्रेम में पहले देखते हैं, एंड उसके बाद ये सारे लेवल को रिमूव। अशोक लेलैंड देख रहे हैं कितना खूबसूरत तरीके से स्लो एंड स्टडी साइलेंटली ऊपर की ओर जा रहा है अशोक लेलैंड। नीचे आया, स्लोली स्लोली हायर साइड की तरफ ये जा रहा है। करना क्या है, यहाँ पे अवर्ली टाइम फ्रेम पे आइए। अवर्ली टाइम फ्रेम पे अगर आप लोग नोटिस कीजिएगा, तो बहुत खूबसूरत तरीके से हायर साइड के ऊपर जा रहा है। कल के डेट में फ्लैट या गैप अप खुलता है, और 228.50 के लेवल को अगर वो हायर साइड अप साइड की तरफ ब्रेक करता है, तो डेफिनेटली आप यहाँ पे बाई कर सकते हैं। एंड अगर 220 के आसपास ये आप लोगों को मिलता है, 220 के आसपास, 200, ये 15 मिनट टाइम फ्रेम पे आइए एंड समझ पाइएगा, ये इसका मेन सपोर्ट है 220 एग्जैक्टली। तो ये 218 से लेके 222 से लेके 220 के आसपास मिलता है, तो यहाँ पे आप लोग इसको एक बाई प्लान करके चल सकते हैं। क्योंकि यहाँ पे देखिएगा बहुत सारे रिटेलर ट्रैप होंगे, क्योंकि उनको यहाँ पे एक डबल टॉप जैसा पैटर्न नजर आएगा। एंड यहाँ पे सपोर्ट के आसपास आते ही वो सेल करने का प्लान करेंगे। लेकिन ये जो देख रहे हैं ना, मैसिव टाइम स्पेंड किया गया है, तो अच्छा बहुत आसानी से इस लेवल को ये ब्रेक नहीं करेगा, क्योंकि यहाँ से ये आने के बाद ना, ये नीचे आने के बाद यहाँ से एक जंप ले सकता है। तो और जंप अगर लेता है, तो 26 के आसपास तक आप लोग यहाँ से पॉजिटिव प्राइस एक्शन देखिएगा या पॉजिटिव कैंडल पैटर्न देखिएगा, तब यहाँ से आप लोग बाई कर सकते हैं। एंड क्लोजिंग प्राइस के आसपास 26 रुपए के आसपास तक आप लोग टारगेट प्लान करके चल सकते हैं। सेल मत कीजिएगा। 28 ब्रेक करता है फ्लैट या गैप अप होने के बाद, डेफिनेटली बाई कीजिए, बेस्ट होगा। चलिए नेक्स्ट स्टॉक देखते हैं। नेक्स्ट स्टॉक है अपना हिंडाल्को। हिंडाल्को में आज अच्छा खासा, खैर चलिए, हिंडाल्को का लेवल आप लोग देख ही पा रहे होंगे। जब से मैंने ड्रॉ किया है, स्लो एंड स्टडी उन्हीं सारे लेवल को ही हिट करने की कोशिश कर रहा है। अब नीचे देखिए, हाई साइड के लिए ये 628 का लेवल फ्लैट या गैप अगर ब्रेक करता है, तो उस सूरत पे आपका 35 के आसपास तक आपका टारगेट होना चाहिए। एंड नीचे अगर ये आप देख रहे हैं 619 के लेवल को अगर ब्रेक कर रहा है, तो उसके बाद आपका टारगेट जो है 619 के लेवल को अगर ब्रेक करे, तो एग्जैक्टली आप लोग भी यहाँ पे देखिए, मैं लेवल किस तरह से निकालता हूँ। ये जो लेवल आप लोग देख रहे हैं, 610 के आसपास तक का टारगेट आप लोगों के लिए हो सकता है। अगर ये 619 को ब्रेक करता है, तो 610 के आसपास का टारगेट। लेकिन यहाँ पे आने के बाद ये लास्ट कैंडल कुछ अलग ही कहानी अपने आप में दिखा रहा है। तो यहाँ पे आप लोग कोशिश कीजिएगा इस रेंज के अंदर, 27 से लेकर 19 के अंदर किसी भी तरह का कोई ट्रेड प्लान मत कीजिएगा। वो हाई साइड, बोथ साइड, अगर कोई भी साइड ब्रेकआउट करे, ब्रेक डाउन करे, फर्स्ट टारगेट ऊपर, सेकंड टारगेट नीचे। चलिए लास्ट स्टॉक हम लोग देख लेते हैं, एंजल वन। एंजल वन एंजल वन को अगर हम लोग देखते हैं, तो एंजल वन में जबरदस्त गिरावट, मैंने आप लोगों से कहा था एंजल वन का ऊपर अगर 2400 के लेवल को ब्रेक करता है, तो 2430 के आसपास, और एग्जैक्टली वहां से रिवर्सल आया, और आप देख पा रहे होंगे जो कितना जबरदस्त एंजल वन में अभी हम लोगों को डाउन ट्रेंड देखने को मिल रहा है। तो इसको हम लोग पहले डे टाइम फ्रेम पे देखते हैं। एग्जैक्टली एंजल वन अब अपने नेगेटिव ट्रेंड में आ चुका है। नेगेटिव ट्रेंड में तो था ही, लेकिन फिर भी ये रहा अब इसका सपोर्ट। ये देख रहे हैं ना, एग्जैक्ट सपोर्ट अब निकाल ले, तो एक 2160 का जो लेवल है, इसके लिए एक सपोर्ट है। फ्लैट या गैप अप अगर खुलता है यहाँ पे, अब ये 15 मिनट टाइम फ्रेम फ्लैट या गैप अप अगर खुले, ठीक है, तो आप 2160 के आसपास तक का टारगेट प्लान करके चल सकते हैं। ये लेवल मैं एग्जैक्टली लेता हूँ। फ्लैट या गैप अप खुले, 200 के लेवल को अगर 2200 के लेवल को ब्रेक करता है, तो आप डेफिनेटली आप 2160 के लिए जा सकते हैं। अच्छा खासा 2160 ना जाके 2170 के आसपास जाइए, बेस्ट होगा। 70-75 के आसपास जाइए, बेस्ट होगा, सेफ टारगेट होगा। और मान लीजिए फ्लैट या गैप अप खुलता है, तो ये जो लेवल आप देख रहे हैं ना, एग्जैक्टली लेवल जो निकल के आ रहा है, इस ज़ोन के आसपास इसको आप सेल प्लान कर सकते हैं। अगर फ्लैट या गैप अप अगर खुल के ये 2235 के आसपास अगर जाता है, 35 से 40 के आसपास अगर ये आपको मिलता है, तो डेफिनिटली आप लोग यहाँ पे सेल कीजिएगा। ऊपर जा रहा है, जाने दीजिएगा। एंड उसके बाद अगर यहाँ से 35-40 के आसपास मिले, तो डेफिनिटली सेल कीजिएगा। फर्स्ट टारगेट क्लोजिंग प्राइस के आसपास, एंड फ्लैट या गैप डाउन खुलने के बाद अगर ये आ रहा है, तो उस सूरत पे आप लोग
कम से कम 70 के आस-पास तक फर्स्ट टारगेट प्लान कीजिएगा, क्योंकि ये जो ज़ोन है ना, ये ज़ोन इसके लिए एक सपोर्ट है। तो बेस्ट होगा उसके पहले ही निकल जाना। और फ्लैट या गैप डाउन खुलता है, तो थोड़ा वेट कीजिएगा, नीचे की ओर आ रहा है तो आने दीजिएगा। नीचे अगर ये 60-70 के आस-पास अगर किसी भी तरह का पॉजिटिव प्राइस एक्शन अगर दिखाता है, तो डेफिनिटली आप लोग बाय कर सकते हैं एंड फर्स्ट टारगेट ये क्लोजिंग प्राइस है 200 इसके आस-पास तक प्लान करके चल सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आया तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए।